इसको हम क्लासिफाई करेंगे सबसे पहले दो टर्म में। पहला आपका इसमें आता है प्योर सब्सटेंस, ये मैटर, मैटर ये आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस। दूध लेने जाओगे सबसे पहले बोलोगे हमको प्योर चाहिए, किसको इम्प्योर बोल देते हो, पानी मिला हुआ है, दूध वाला पानी मिलाया है, पूरा दूध नहीं है, इम्प्योर बोल देते हो। मतलब प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। ये बात समझ में आई? अल्लाह भैया सब्सटेंस, बस दो क्लासिफिकेशन हो गए। हाँ लग जाता है नहीं की नोट, प्योर और इम्प्योर। अब देखिए जो प्योर होते हैं उसके दो पार्ट पढ़ने हैं, एलिमेंट, एलिमेंट और फिर कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट एंड कंपाउंड, इसके दो क्लासिफिकेशन हो गए। इम्प्योर के भी दो क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये मिक्सचर में हो जाएंगे तो इसका होमोजीनियस, क्या पढ़ना है? होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर। और फिर यहां क्या पढ़ना है? हेट्रो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये बेसिक क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का, इसी में पूरा बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है ये, मतलब अच्छा खासा समय लेगा इसको पढ़ने पढ़ाने में। बायो पढ़े रहेंगे तो उधर हम जुलाई में खींच देंगे। हमारी कोशिश तो मतलब ये जून में ख़त्म हो जाएगा फिलहाल, ये जुलाई में हमारा दूसरा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा फिजिक्स का। तो ये इतने क्लासिफिकेशन को चल रहे हैं पढ़ने। आइए इसमें सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पता नहीं खोल कर ये कौन चला जाता है यार, सब आएंगे तो हाँ मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली हमने कहा दो क्लासिफिकेशन मैटर के, कौन कौन से? इम्प्योर और प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस। बारी बारी से सबसे पहले हम इम्प्योर को पढ़ेंगे फिर प्योर को पढ़ेंगे। बुरी चीजें पहले पढ़ी जाती हैं। हाँ चलिए, पढ़ गया हेडिंग? तो अर्थ बड़ी जल्दी सब हो जाते हैं हे इनके मिश्रा के। और अगर कल नोट्स न आए तो हाँ मैथ साइंस दोनों, हाँ जब से क्लास शुरू हुई, जब से आए हो हमें पता है। रेशनलाइजेशन से हैं यार, जिस दिन रेशनलाइजेशन शुरू हुआ उसी दिन तो आए थे। हमसे पूछो कौन किस दिन आया है, बोलो। रेशनलाइजेशन उसी दिन शुरू हुआ था, मैं कहा था कि इसको पढ़ लो, उसी दिन रेशनलाइजेशन शुरू हुआ था। समझ में आया? पॉलिनोमियल शुरू होने के एक दिन पहले प्रज्ञा आई थी, एक या दो दिन, बस 2 दिन की क्लास लास्ट हुई थी, जब हमको पता रहता कौन कब आया है। आइए ये हो गया सबका। अब इसमें देखिए हेडिंग डालिए इम्प्योर सब्सटेंस, चर्चा कर लेते हैं प्योर और इम्प्योर पे, तब आगे बढ़ें इस पे। इम्प्योर और प्योर किसे बोलेंगे? दूध की दुकान पे गए दूध लेने, और अगर उसके दूध में मुझे पानी दिखा तो हम उसको प्योर बोलेंगे।
चीनी में चूंटे दिखने लगे, चीटे मोटे मोटे चीनी के बोरे होते हैं, उसमें चीटे टहलते रहते हैं, तो वो चीनी प्योर होती है? चीटा भी अपना स्वाद दे देगा। कितने अब तुम ही हो जो दूध में पानी नहीं देख सकते। जो दूध में, सुनो वो देखो बता रहा है, जो दूध, जिस दूध में पानी ज्यादा होता है, जब बर्तन में उड़ेला जाता है तो बर्तन के किनारे उतनी मोटी बाउंड्री ट्रांसपेरेंट बन जाती है। देखा है कि नहीं? अक्सर दूध लेने जाओ दूध वाले से, देखो किनारे किनारे पतली सी लाइन बनती कि नहीं बनती? और अगर दूध ओरिजिनल है, उसमें पानी नहीं मिला है, तो वो लाइन बिल्कुल नहीं बनती, बहुत ना के बराबर। देखा होगा सबने। कैसे पता लगता है? साइंस पढ़ो तो यूज भी करो, नहीं तो साइंस ना पढ़ो। ये बात समझ में आई? इम्प्योर, प्योर। अगर हम कोई भी मटेरियल लेने गए हैं, चीनी लेने गए हैं, और चीनी के अलावा अगर उसमें नमक मिला हुआ मिले तो प्योर नहीं है, क्योंकि चीनी के पार्टिकल के साथ साथ नमक के पार्टिकल भी उसमें दिख रहे हैं, इसलिए बोलेंगे आपका चीनी शुद्ध नहीं है। प्रणाम। और उसमें अगर कंकड़ भी मिल जाए, एकदम अशुद्ध। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होती हैं किसी सब्सटेंस में, उसको इम्प्योर सब्सटेंस, उसको मिक्सर बोलते हैं। लेकिन जब किसी भी सब्सटेंस में सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस मिले हों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अब इस प्योर सब्सटेंस का जो एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंस का, लाइक एज अ एलिमेंट, कंपाउंड, जिनकी प्रॉपर्टी सिंगल टाइप की होती है, एक ही होती है, वो सब प्योर होते हैं। और जिनमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिली हुई होती हैं, उनको क्या बोलेंगे? इम्प्योर बोलेंगे, इम्प्योर। अब ऐसे ढेर सारी चीजें आपके सामने इम्प्योरिटी को शो कर रही हैं। पानी का इम्प्योर हो जाना, डिफरेंट टाइप की चीजें मिल गई उसमें, टेस्ट के साथ साथ बीमारियां भी कर रही हैं, तो हम बोलते हैं पानी यहाँ का प्योर नहीं है, इम्प्योर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्प्योर को लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। क्या है? ठीक है, आइए, मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ two or more substances are known as impure substances. Impure substances. लिखिए, इट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब ये दो टाइप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 होमोजीनियस, नंबर 2 आएगा हेट्रोजीनियस। तो पहला इसका टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर। होमो और हेट्रो का मीनिंग समझिए। कुल मिलाकर इम्प्योर का मतलब हम मिक्सचर पे आ गए। होमो और हेट्रो दोनों में डिफरेंस देखिए। आप दुकान पे चावल लेने गए, क्या लेने गए? चावल में कंकड़ मिल गए। कंकड़ और चावल आपकी अपनी नेकेड आई से आसानी से दोनों की बाउंड्री अलग अलग दिख रही है। वो कौन सा मिक्सचर है?
होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? बताइए। कंकड़ का चावल के साथ अलग रहना होमो है कि हेट्रो? तो हेट्रो है। होमो का मतलब एक जैसा, हेट्रो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन अगर आप पानी में नींबू का रस मिला दिए तो पानी तो अलग प्रॉपर्टी रखता है, लेमन जूस अलग प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन लेमन जूस वाटर में डिसॉल्व हो गया, मिक्स्ड हो गया। अब क्या आप लेमन जूस की बाउंड्री को अलग करके देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। पानी में चीनी घोल दो, मिक्स हो गया कि नहीं? चीनी पानी में मिक्स हो गया, लेकिन क्या आप चीनी और पानी का बाउंड्री अलग अलग देख पाते हो? नहीं देख पाते। जब आपने ग्रेन्स को, जब आपने अनाज में कंकड़ देखे, पत्थर देखे, तो अनाज और कंकड़ पत्थर दोनों की बाउंड्री को अलग अलग देख पा रहे हो। जब दोनों की बाउंड्री अलग अलग दिख रही है तो हेट्रो। लेकिन ऐसा मिक्सचर जिसमें आसानी से बाउंड्री सेपरेट नहीं हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? अब आप अगर पानी में ऑयल ड्रॉप्स गिरा के रखे हो तो कौन सा मिक्सचर है? हेट्रो है कि होमो? हेट्रो, क्योंकि पानी की बाउंड्री और उस ड्रॉपलेट जो ऑयल्स गिरे हुए हैं उन दोनों की बाउंड्री सेपरेट रहती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो जब आसानी से बाउंड्री दिख जाए, इनकी बहुत प्रॉपर्टी भी होती है, अभी लिखेंगे होमोजीनियस की प्रॉपर्टी। जब बाउंड्री आसानी से दिख जाए तो हेट्रो, और जब बाउंड्री आसानी से ना दिखे तो होमो। बातें समझ में आई कि नहीं? लिखिए सबसे पहले, अ मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एक जैसा दिख रहा है हर जगह, आप यूनिफॉर्म, इसका मीनिंग समझेंगे। अ मिक्सचर दैट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। आपके पास मान लीजिए ये एक बर्तन था, इस बर्तन में पानी भरा हुआ था और उस पानी में आपने क्या मिला दिया? इस पानी में आपने शुगर मिला दिया, शुगर, चीनी। थोड़ी देर बाद चीनी इसमें डिसॉल्व हो गई, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। शरबत सब पी रहे हो गर्मी में। अब जब इसमें डिसॉल्व हो गई, आपने कहा इसमें से एक चम्मच ऐसे डाल के बाहर निकाल लिए। कुछ लोग यहां से बाहर निकाल लिए, ये इस एरिया से देखो, और कुछ लोग यहां से बाहर निकाल लिए। दो जगह से बाहर निकाला मैंने शरबत को। अगर 1 मिलीलीटर मैंने बाहर निकाला उस शरबत को, और 1 मिलीलीटर में मैंने देखा कि शुगर कितना है, तो हमने कहा 1 मिलीलीटर में 0.25 ग्राम शुगर है, 0.25 ग्राम शुगर है। सपोज दैट ये, या 5 मिलीलीटर ले लो, 10 ml ले लो, 10 मिलीलीटर ले लो। अब 10 मिलीलीटर में 0.02 ग्राम शुगर मुझे मिला। कितना? 0.02 ग्राम शुगर मिला जब मैं इस पूरे बर्तन से 10 मिलीलीटर निकाल लिया, 10 ml इस वाले कार्नर से। अब की बार हमने क्या किया? नीचे से 10 ml निकाल लिया, 10 ml। और जब मैं इसमें देखूंगा शुगर कितना है तो 0.02 ग्राम। ऐसा नहीं है कि बड़े से बर्तन में, मान लीजिए कमरा, इतना बड़ा कमरा, टैंक बन जाए, इसमें चीनी लगा दो, पूरी चीनी से इसका शरबत बना दो, और कोई उस कोने से निकाले 10 मिलीलीटर और कोई इस कोने से निकाले 10 मिलीलीटर। तो हर 10 मिलीलीटर में अगर यहां पे मुझे इस कोने से 10 मिलीलीटर में 0.02 ग्राम शुगर निकला, तो इस कोने में भी 10 मिलीलीटर में 0.02 ग्राम ही शुगर निकलेगा। दैट्स क्लियर? ये बात समझ में आई सबको? बात इस क्लियर हुई? अब देखिए, इसको बोलते हैं मिक्सचर दैट हैव अ यूनिफॉर्म
आप यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे, क्या था? एक जैसा, एक जैसा, हर टाइम में उसी जैसा मोशन हो रहा था। एक जैसा मतलब पूरे बर्तन में एक ही जैसी चीनी भरी हुई है। उसकी मिठास ऐसा नहीं है कि भाई कोई चिल्ला पड़े कि इस बर्तन में आप हमको यहां से चीनी वाला शरबत दिए हो, ये तो मीठा ही नहीं है। और कोई कह रहा है नहीं मुझको ऊपर वाला मिला है, ये बड़ा मीठा है। अगर चीनी, अगर शुगर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई है तभी की बात कर रहे हैं, नहीं तो कोई कह देगा भैया नीचे दिए, नीचे वाला तो बड़ा अच्छा था, नीचे वाला बड़ा मीठा था, क्योंकि डिसॉल्व नहीं हुआ था। हो जाने तो दो डिसॉल्व, और जब वो परफेक्टली पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा तो आप पाएंगे कि चाहे ऊपर से शरबत दे दो और चाहे नीचे से शरबत दे दो, दोनों की मिठास कितनी आएगी? उतनी ही आएगी। उसमें पार्शियलिटी शब्द नहीं आएगा कि ऊपर वाले नहीं मीठा पिए हैं, नीचे वाले मीठा पी रहे हैं। बातें समझ में आई कि नहीं? दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर आप मिक्सचर होमोजीनियस के बारे में बात कर रहे हैं तो होमोजीनियस जो होता है वो कौन सा मिक्सचर होता है? वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मिक्सचर होता है। लेकिन नमक और चीनी के पाउडर को मिक्स कर लो एक बार, पानी नहीं, एक पाउडर नमक का, 10 ग्राम नमक का ले लिया और 10 ग्राम चीनी का, चलो 50-50 ग्राम दोनों मैंने मिक्स कर लिए। और जब मिक्स कर लिए 50-50 ग्राम, तब आप क्या पाएंगे? तब आप देखेंगे कि अगर मैंने अच्छे से मिक्स नहीं किया तो आपको देखने को मिलेगा कि वो नमक कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। जैसे सब्जी में नमक मिलाइए, सब्जी में नमक मिलाएंगे, अगर सब्जी बना रहे हैं, उबल रहा है, उसमें नमक डालेंगे, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगा। अब किसी किसी को नमक की कमी हो जाती है कि मैं हमारे में नमक कम है, एक्स्ट्रा भैया ऊपर से ले लो आप। अब जब ऊपर से लगाता है वो सब्जी में और सब्जी सूखी तो कहीं ज्यादा गिरा हुआ है, कहीं कम। देखिए कहीं आपको नमक ज्यादा टेस्ट देता है और कहीं कम दे रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जहां कम और ज्यादा की बात आएगी दैट इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा नहीं है। और जब एक जैसा होगा तो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। बातें समझ में आई? आइए अगला पॉइंट लिखिए। इन दीज मिक्सचर्स बाउंड्रीज, इसमें बाउंड्री सेपरेट होगी क्या? नमक और पानी में नमक अलग से दिखता है, पानी अलग से दिखता है? चीनी पानी में क्या चीनी अलग से दिखता है, पानी अलग से दिखता है? नहीं दिखता। तो इसकी समझ लो प्रॉपर्टी है। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी बाउंड्री अलग नहीं कर सकते। लिखो, आम आजकल तुम डेली तोड़ के ला रहे हो, तुम ही और कौन? चलें आगे। लिख लिया साल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, सोडा एंड वाटर। सोडा एंड वाटर कहां देखने को मिल रहा है? सोडा शॉप पे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। प्रॉपर्टी लिखते हैं इसका। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज होती है जिसको बनाने के लिए लोग सब कुछ बना बिगाड़ देते हैं। आइए पहली प्रॉपर्टी, सलूशन नाम सुना है? मिक्सचर और सलूशन, मिक्सचर में सलूशन, सभी सलूशन जो होते हैं वो कौन से मिक्सचर होते हैं? होमोजीनियस। सलूशन, सलूशन जैसे चीनी पानी, नमक पानी, नींबू पानी, सोडा वाटर, ये सब क्या है? सलूशन है। और ये सभी क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। अच्छा, दूध पानी होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस है? दूध और पानी होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस है? हाँ नहीं, हेटेरोजीनियस है, बल्कि कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। अपीयर होते हैं बस होमोजीनियस जैसा, होते नहीं।
आइए लिख गया, ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट लिखिए, लगा ले चश्मा लगा ले, इसका मन कर रहा है चश्मा लगाने का तो लगाए। द साइज ऑफ पार्टिकल अ होमोजीनियस मिक्सचर लेस देन 1 नैनो। होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पार्टिकल, जैसे पानी में चीनी घोल दी आप, तो क्या चीनी आपको अब दिख रही है आंखों से? वाटर के साइज में होगा कि नहीं? तो वो जो चीनी उसमें मिला है, जो बहुत फाइन पार्टिकल हो गया, छोटा पार्टिकल हो गया, वो क्या कहलाता है? पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर। जो इसके मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर के होते हैं। और किसको किसको पता है 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? जल्दी बता। बोलेगा नहीं कोई? 1 नैनोमीटर में कितना? चलो भाई, हाँ हाँ हाँ, पढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं, चलो 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 चलो। बताया मैंने, बताया तभी पूछ रहे हैं। फिजिक्स में बताया मैंने, पहले चैप्टर में मैंने बताया है, मैटर में जब डेंसिटी पढ़ा रहे थे। हमें याद रहता है हम क्या पढ़ाए हैं। जिस दिन डेंसिटी पढ़ाए थे उस दिन यूनिट पढ़ा रहे थे, मेजरमेंट का कुछ तरीका बता रहे थे, लेंथ बताए थे। हाँ बताए थे कि नहीं? जल्दी बोलो तो बताओ कितना होता है? तरीका भी बताया था। इधर से 10 टू द पावर -9, 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9 मीटर। लिख लो, देखो कैसे याद करते हैं। 1 मिलीमीटर अगर है तो मिली का मतलब 10 टू द पावर -3। अगर माइक्रो है, माइक्रोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -6, -3 और बढ़ा लो। और अगर नैनो है, नैनोमीटर, तो इसका मतलब 10 टू द पावर -9। और अगर एंगस्ट्राम है, एक एंगस्ट्राम, एक एंगस्ट्राम में 10 टू द पावर -10, एक बढ़ाओ बस। लेकिन अगर पिको है तो 10 टू द पावर, फिर इसी में 9 3 12 -12 कर दो, पिको बन जाता है। इक्टो पेक्टो पेक्टो और कुछ बनता है। इतने में आपका काम बन जाता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? फिर भूलेगा? मिली मतलब 10 टू द पावर -3, -3 और ऐड कर लिया तो माइक्रो, और -3 और कर लिया तो नैनो। n फॉर 9, n फॉर नैनो, n फॉर 9, n फॉर नैनो नहीं भूलना चाहिए। टाटा नैनो, डब्बा टाटा नैनो चलती नहीं, छोटी वाली साबुदानी वाली गाड़ी, नैनो। आइए, होमोजीनियस मिक्सचर डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अभी सवाल कोई नहीं करेगा सर टिंडल इफेक्ट, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको टिंडल इफेक्ट पढ़ाएंगे। इसको पढ़ना आपको इसलिए अंडरलाइन किया मैंने कि अगर इस पे अभी आएंगे तो आगे की प्रॉपर्टी ब्लॉक होगी। इसलिए आपको याद रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। कल टिंडल इफेक्ट पे शॉर्ट्स ही बना लेते हैं हम लोग, हाँ दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके। ठीक ठीक है, लिख लिया? आइए 6:15 छोड़ना है, जल्दी करो। 6 साढ़े 6 तक छूटती क्लास, क्यों भाई ना? चलो 1 2 3, चौथा आइए। द पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। क्या है ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड? मथनी देखे हो? मथनी, मछली ना मथनी, अरे मट्ठा वाला मथनी। क्या क्या दिया? अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। जब आप ऐसे मथनी चलाते हो ना, उसमें किसमें? दही में,
पानी डाल के, तो आप देखते हो मक्खन और पानी अलग होना शुरू हो जाता है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और उस मेथड का नाम पड़ता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। लेकिन अगर आप सोच लो कि चीनी पानी घोल दिए हो और उसको मथनी से अलग कर लो, नहीं होने वाला। नमक पानी घोल दिए हो और फिर सोचो चलो मथनी चलाते हैं, बीच में नमक आता इकट्ठा होता चला जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। नहीं, दिन भर नहीं, पूरे जीवन भर चला हो, लेकिन नमक उस पानी से अलग, उसके लिए मेथड है अलग करने का, इवेपोरेशन। पूरे नमक वाले पानी को बड़ी से थाली में फैलाओ, छत पे ले जाके रख दो, धूप लगेगी, नमक थाली में और पानी भगवान के पास ऊपर। हाँ, प्रोसेस ही यही है जो मेन क्रिस्टल बनाए जाते हैं। हाँ, तो ये बात समझ में आई कि होमोजीनियस मिक्सचर को कभी भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, एलॉय नाम सुना होगा। एलॉय आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस। एलॉय मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। एलॉय के बर्तन आपने देखे घर में? कांसा वाला बर्तन देखा है? हाँ, स्टील भी आपका क्या है, एलॉय है। उसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर जब कोई सब्सटेंस बनाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, सिर्फ आयरन ही नहीं है, निकल भी है उसमें। आयरन निकल दोनों होते हैं, लेकिन आप आयरन और निकल दोनों अलग नहीं देख पाते हो। ठीक है, आगे देखिए, बस इतना ही है। लिख लिया सबने? अब कल स्टार्ट करेंगे इसका आगे का। चलिए आप लोग अपने घर। हाँ, बस 6:30 तक हो गए, 6:30 बज गए। नमस्ते। कल लेकिन पहले ये सब सुनेंगे। कल जब आप आएंगे तो सबसे सुनेंगे, इसको बता दे रहे हैं। वो बात की बात है, लेकिन सुनने वाला काम होगा।